हरियाणा के फरीदाबाद में एक हत्या का मामला सामने आया है, जिसमें गौ तस्करी के शक में एक 12वीं के छात्र की हत्या करने की बात सामने आई है। आर्यन मिश्रा उस छात्र का नाम बताया जा रहा है। पूरा मामला क्या है ये आपको बताएंगे, क्या कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ ही हैं हमारे साथ अभिषेक त्रिपाठी। मैं उनके पास जाऊंगा डायरेक्ट और सीधा उनसे पूछता हूं। अभिषेक, सबसे पहले आप ये बताइए कि मामला पूरा है क्या और कब की घटना है? देखिए, घटना 23 अगस्त की रात की है। 23 अगस्त की रात फरीदाबाद में आर्यन मिश्रा, जिनकी उम्र 19 साल 20 साल के करीब थी, वो अपने कुछ दोस्तों के साथ, ऐसा बताया जा रहा है कि कहीं रात में निकले और कुछ खाने पीने के लिए मैगी, नूडल्स, इस तरह की चीज़ें खाने। गाड़ी में डस्टर गाड़ी थी, उसमें आर्यन मिश्रा थे, आर्यन मिश्रा के कुछ दोस्त थे और 2 महिलाएं भी थीं, जो आर्यन के ही एक दोस्त के रिश्तेदार थीं। ये सब लोग गाड़ी से रात के 10-11 बजे नूडल्स खाने, मैगी खाने के लिए निकले। इसी बीच फरीदाबाद में जो कुछ कथित गोरक्षक थे, उनको ये जानकारी मिली कि शहर में ही कुछ गौ तस्कर घूम रहे हैं डस्टर गाड़ी से और फॉर्च्यूनर गाड़ी से। वो लोग भी उधर से तफ्तीश में निकले, उनकी खोजबीन में निकले। इधर से ये लोग मैगी खाने, नूडल्स खाने निकले। आर्यन मिश्रा और उनके दोस्त इधर गाड़ी से जा रहे थे, पीछे से एक दूसरी गाड़ी ने पीछा करना शुरू करा। इनको लगा कि ये वही लोग हैं जिनसे हमारी लड़ाई हुई थी। इन्होंने यहाँ गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। आर्यन ड्राइव नहीं कर रहे थे, वो दूसरी सीट पर बैठे हुए थे। जब इन्होंने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाई तो पीछे से उन्होंने भी और तेज़ी से पीछा करना शुरू करा। आगे एक टोल नाका भी पड़ा पलवल के पास में। तो जल्दा में आर्यन की गाड़ी ने वो टोल का जो फाटक होता है, बैरियर, उसको भी तोड़ दिया और गाड़ी वहाँ से तेज़ रफ्तार में निकल गई। जब ये हुआ तो कुछ देर पीछा करने के बाद पीछे वाली गाड़ी से, जो इस गाड़ी में समझ रहे थे कि गौ तस्कर हैं, उन्होंने उसी गाड़ी से फायर कर दिया, गोली चला दी। और गोली आर्यन मिश्रा की गाड़ी के विंडशील्ड को तोड़ते हुए सीधा लगी गाड़ी में बैठे एक युवक को, आर्यन को। उसके एक गोली लगी। गोली लगते ही इधर इनके दोस्तों ने गाड़ी रोक दी। उनको लगा कि ये उम्मीद उनको नहीं थी कि पीछे जो गाड़ी पीछा कर रही है वो गोली चला देगी। गोली चली, गोली आर्यन को लगी तो इन्होंने गाड़ी इधर रोक दी और वो गाड़ी तब तक बगल में आई। उन्होंने गाड़ी रोका और आओ ना देखा ताओ, उन्होंने एक दूसरी गोली भी चला दी जो आर्यन के सीने में लगी। जब ये हुआ तो ऐसा बताया जा रहा है, जो अब तक जानकारी पुलिस और अन्य रिपोर्ट्स के माध्यम से सामने आई है, कि जब उन कथित गोरक्षकों ने गोली चलाई जो आर्यन को लगी, दूसरी गोली जो आर्यन के सीने में लगी, तब तक उन्होंने गाड़ी के अंदर देखा तो गाड़ी के अंदर उनको महिलाएं भी बैठी दिखी। ये समझकर उनको लगा कि हमसे कुछ गलती हुई है, हमने किसी और पे गोली चला दी है, ऐसा बताया जा रहा है रिपोर्ट्स में और जो जानकारी आ रही है। इसके बाद वो लोग गाड़ी में बैठे और वहाँ से भाग गए बिना किसी से और कोई बहस करे, बिना कुछ बोले। क्या अभी इन लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है? जो भी इस केस में अभी अक्यूज्ड हैं, उनको 4 लोगों को पकड़ा गया है। अभी पुलिस कह रही है कि इससे जुड़े और भी जो लोग हैं उनकी भी खोजबीन जारी है। अब इस मामले पर कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आने लगे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कुछ कहा है इस मामले पर, क्या कुछ बताया उन्होंने? ओवैसी ने इस पर ट्वीट किया है। ट्वीट में आपको पढ़कर सुना देता हूँ। और उन्होंने लिखा है कि हरियाणा में 12वीं में पढ़ने वाले आर्यन मिश्रा को मुसलमान समझकर गोरक्षकों ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। कुछ ही दिन पहले नायब सैनी ने अपने सरकार की नीति साफ कर दी थी। उन्होंने कहा था कि गोरक्षा के नाम पर हो रहे आतंकों को कौन रोक सकता था। आर्यन, साबिर, नसीर और जुनैद की मौत के जिम्मेदार हरियाणा की भाजपा सरकार भी है। ये ओवैसी ने लिखा है। इसके अलावा तमाम अन्य भी प्रतिक्रियाएं आ रही। मामला अब गर्म हो गया। उनके पिता के भी, आर्यन मिश्रा के पिता की कोई बाइट आई है, कोई रिएक्शन परिवार की तरफ से अगर आया हो, वो हमारे पास अवेलेबल हो तो हम दिखा सकें? आर्यन के पिता का रिएक्शन आया। उन्होंने कुछ गंभीर आरोप भी लगाए हैं, जो मैं उनके पिता की बाइट आपको सुना दे रहा हूँ। इनका कहना है कि गोली आर्यन को ही क्यों मारी गई, गाड़ी में और भी लोग थे, उनको एक खरोच भी नहीं आई, तो ये इसके पीछे किसी और साजिश का भी इशारा कर रहे हैं। उनकी लड़ाई एक नंबर से चल रही है। 15 तारीख को भी दरखास्त हुआ है 2 आदमी के जेल में। जो रंजिश थी वो किसकी थी, किसके साथ थी? हर्षित की और संकी के उनकी। अच्छा, हाँ। हर्षित कौन है? हर्षित मकान मालिक का लड़का है। मकान मालिक? हाँ जी। अच्छा, उनका लड़का है। उनका लड़का है। कितने लोग थे रात को? ये रात में 5 आदमी, 2 लेडीज 3 जेंट्स। नहीं, ये आए हैं 17 तारीख को, मैं मौजूद था वहाँ। अच्छा, 17 तारीख को ऊपर छत पे खड़ा हुआ था। 6 महीने पहले झगड़ा हुआ था। 6 महीने नहीं, 15 तारीख को सर। 15 तारीख को? इसी 15 को आदमी जेल में है। किस बात को लेकर हुआ था भैया? हमें ये सब, हम लाइन में न हूँ न जानता। हमें सुबह 4 बजे पता लगी है। सुबह 4 बजे हॉस्पिटल में हम मकान मालिक गए हैं। मेरे बोले फटाफट जल्दी उठो, मैं लड़के को 20 वाले को तो लेके गए। बोले चलो पलवल चलना है। तो वो गाड़ी स्कूटी सारी का बात हुई। लीलम चौक पे पहुंचा, बोला सही बता दो, मैं नहीं जाऊंगा, इस रात में पापा मेरे डांटेंगे। तब उनने बोला चलो बीच के चलो। अच्छा,
जब बीके लेके गए तब बोले नहीं इसमें एसएसबी चलो, तुम्हारे लड़के को गोली लग गई। इतनी बात पता लगी, वो भी हमें असलियत नहीं पता चली। जी, ये उनके पिता का कहना है और वो कह रहे हैं हर्षित और शैंकी जो हैं उनकी रंजिश थी, कहीं ना कहीं उसकी वजह से ये हादसा हुआ है। कुल मिला के वही बात है जो हमने बताई कि इस घटना के 10 दिन पहले जी। जो उस गाड़ी में आर्यन के दोस्त थे उनकी किसी से लड़ाई हुई थी, झगड़ा हुआ था, और अब इसके पीछे क्या असल वजह है पुलिस इसकी हर एंगल से जांच कर रही है, तो जो भी इस पर आगे वजह निकल कर आएगी वो आपको बताई जाएगी। जी, तो शुरुआती जो जांच है और शुरुआती जो अपडेट सामने आ रहे हैं नज़र, उसके हिसाब से ये मामला नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं गौरक्षकों ने एक शक के बिना पर किसी ऐसे व्यक्ति को गोली मार दी जिस पर उन्हें गौ तस्करी का शक था। अभी ये जानकारियाँ हमारे सामने आई हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर ट्वीट किया है। बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन जो भी नई जानकारी आएगी वो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। हमारी टीम ग्राउंड पर भी पहुंच रही है, तो वहां से भी हमें जो नई जानकारियां सामने आएंगी वो आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। अभिषेक ने हमें तमाम जानकारी दी। ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।